बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी उसका लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम है शो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज द कंजर्वेटिव फील्ड। क्या ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड्स होती हैं? तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें ग्रेविटेशनल फील्ड का पता होना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड? शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है ये। तो अर्थ के अराउंड ये वो स्पेस होती है जब ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट होती हो, उसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं, द स्पेस around the earth in which gravitational force acts on a body is called gravitational field। दोबारा सुन ले बच्चों, हमारे अर्थ के अराउंड एक स्पेस होती है। जब ऑब्जेक्ट उस स्पेस के अंदर जाता है तो उस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होती हो, तो उन्हें हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। एक दफा फिर सुन लें कि हमारे अर्थ के अराउंड एक स्पेस होती है। जब उस ऑब्जेक्ट को मैं उस स्पेस में लेके जाता हूं तो हम उस वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर एक्ट करती है, तो उन्हें हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो अगली बात आपको यह पता होना चाहिए कि साइन कन्वेंशन फॉर वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन के साइन क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो साइन है, इफ डिस्प्लेसमेंट in the direction of gravitational force then work will be positive, then work is positive। इसका मतलब ये है, लेट्स सपोज मेरे पास बच्चे ये एक बॉल है। अब जब मैं इस बॉल को थ्रो करता हूं अपवर्ड डायरेक्शन में ये बॉल जाएगा, तो वापस जब ये नीचे आएगा ना, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी और इसी तरह फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है वो भी डाउनवर्ड होगी। इट मींस ये दोनों, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन दोनों सेम है। तो उस केस के अंदर हमारा वर्क क्या होगा बच्चे? पॉजिटिव होगा। ये है कहने का मतलब। अब दूसरा पॉइंट, इफ डिस्प्लेसमेंट
in the direction of, if displacement is against the gravitational force then work is नेगेटिव। अब लेट्स सपोज ये बाल है, अब मैं इस बाल को बेटा थ्रो करता हूँ अपर डायरेक्शन में, तो बाल क्या करेगी बच्चे, अपर डायरेक्शन में मूव करेगी और उसका डिस्प्लेसमेंट डी होगा अपर डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। अब डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इस केस के अंदर हमारा वर्क नेगेटिव आएगा। इफ डिस्प्लेसमेंट is perpendicular to gravitational force, then work is ज़ीरो। तो इसको हम कैसे समझते हैं बच्चे, लेट्स सपोज मैंने बॉल कुछ इस तरह से फेंकी है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होगी, जबकि ग्रेविटेशन फोर्स ये होती है, ये होगी। अब इन दोनों के बिटवीन कितने का एंगल बन रहा है, 90 का एंगल, 90 डिग्री का। तो इस केस के अंदर हमारा वर्क ज़ीरो होगा। अब क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम देंगे, हेडिंग देंगे कि वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हमारा वर्क डन क्या, फर्ज करें हमारे पास एक बॉडी है और वो बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद है। अब जब मैं बॉडी ए को 20 तक डिस्प्लेस करता हूं तो उस वक्त हमारा वर्क डन क्या होगा। दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स, फर्ज करें हमारे पास एक बॉडी है और वो बॉडी हमारी फील्ड के अंदर है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। अब बॉडी को मैं ए टू बी मूव करवाता हूं तो उस वक्त हमारा वर्क डन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ए और डी, ए से लेके जो डी तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने डी से डिनोट कर रखा है, जबकि बी से लेके डी से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है उसको एच का नाम दे दिया। तो मैंने ये लिखा है ए डी और सी बी। तो ए से डी तक और सी से बी तक, इसको हम डी का नाम देते हैं, और इसी तरह डी से बी तक और ए से सी तक उसको हम एच का नाम देंगे। अब हमारे पास बचे 3 पाथ आ जाएंगे। तो ये वाला पाथ ए डी बी ये एक अलग पाथ बन जाएगा, और दूसरा पाथ बेटा ए सी और बी ये एक अलग पाथ बन जाएगा, और इसी तरह ए से सी तक अलग पाथ। अब ये जो 3 पाथ है ना, अब इन तीनों पाथ का हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है बारी बारी, और कुछ नहीं करना, वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो लिखते हैं बच्चे, कंसीडर a body of a mass m, a body
is displaced from point A to B in with कांस्टेंट वेलोसिटी। ये याद रखिएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी इन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बच्चे, आपको पता है क्लास 9 के अंदर आप पढ़कर आए हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो बॉडी के वेट के इक्वल होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू वेट, और वेट का फार्मूला आप पढ़ते आए हैं, W इज इक्वल टू mg। तो ये बात आप पेपर के अंदर लिख कर आएंगे। कंसीडर अ बॉडी ऑफ अ मास m। फर्ज करें हमारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी का मास m है। अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट A टू B। तो एक बॉडी है हमारे पास, उसको हम पॉइंट A टू B मूव करवाएंगे विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इन ग्रेविटेशनल फील्ड में। दोबारा सुन ले बच्चे, फर्ज करें हमारे पास एक बॉडी है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक उस बॉडी को हम A टू B डिस्प्लेस करवाएंगे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो आप ये पढ़कर आए हैं 9th क्लास के अंदर, Fg ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू वेट के बराबर होता है, और वेट किसके बराबर होता है, mg के। तो ये पेपर के अंदर ऐसे लिख कर आएंगे। सबसे पहले हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, ADB, ये पाथ 1 का वर्क डन होगा। तो हेडिंग देते हैं फर्स्ट पार्ट का वर्क डन, और ये भी साथ लिख देना। along work done along ADB, work done along path A D और B। तो बच्चे इसका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे पाथ 1 का। ये हमारे पास पाथ क्या है, ये 1 पाथ आ गया, ये पाथ 1 और ये भी पाथ 1। P1 का मैंने नाम दे दिया पाथ 1। ADB का वर्क डन, तो WADB इज इक्वल टू, बच्चे पाथ 1 का वर्क डन उस वक्त आएगा ना जब इन दोनों, इस पार्ट का AD का पाथ कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके बाद DB का पाथ कैलकुलेट करेंगे। जब इन दोनों पार्ट का वर्क डन आता है तो मैं उन दोनों को क्या कर दूंगा, सम। तो सम करने से ADB का पाथ आ जाएगा। तो वर्क डन ADB का किस तरह आएगा बच्चों, तो W इज इक्वल टू AD का पाथ आ जाएगा, सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे प्लस। अब DB का, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं बच्चे WAD का पाथ, तो फिर WBD का पाथ, ADB
बी। तो आपको पता है फार्मूला, फोर्स W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट कॉज ऑफ थीटा। इसी तरह मेरे बच्चों इसी का भी यही आएगा। तो एफ जी डी कॉज ऑफ थीटा। अब ए डी, अगर बॉडी बच्चे यहाँ पर है, मूव कर रही है, अब बॉडी ए टू बी मूव करेगी, तो ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ये बॉडी का क्या होगा बच्चे, ये उस पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स है जो डाउनवर्ड एक्ट करेगी। तो एफ जी आ गया ये। लेट्स सपोज बॉडी यहाँ तक मूव कर रही है। अब इस बॉडी का बच्चे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो इनके बिटवीन एंगल क्या हो गया, 90 का हो गया। तो ए डी और एफ जी, और एफ जी बराबर किसके है, एफ जी डब्ल्यू के, और डब्ल्यू किसके बराबर है, एम जी। तो मैं यहाँ पे एम जी, जो डिस्प्लेसमेंट है ए डी, तो ए डी और सी डी किसके बराबर है, डी। तो आप इधर डी लिखेंगे cos 90 और प्लस एफ जी किसके बराबर है सर, एम जी के। अब यहाँ पे डी से बी तक ये किसके बराबर है बच्चे, एच के। डी से बी और ए से सी किसके बराबर है, एच के बराबर होगा। यहाँ पे जो डी है ना बच्चे, ये एच के बराबर होगा। अब एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चे, जब बॉडी डी से बी मूव करती है, लेट्स सपोज बॉडी यहाँ मूव पहुंच गई है। अब डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो बच्चे डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो इन दोनों के बिटवीन में जो एंगल होता है वो 180 होता है। तो इन दोनों के बिटवीन एंगल क्या बन जाएगा, cos 180 डिग्री। अब cos 90, तो cos 90 का जो वर्क होता है वो 0 आ जाएगा। यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0 आ जाएगा, 0 वैल्यू, 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है जवाब 0। और इसी तरह अब cos 180 की वैल्यू होती है -1। जब -1 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, -mgh आ जाएगा। तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, पाथ, पहला पाथ का वर्क डन ए डी बी इज इक्वल टू -mgh। तो फर्स्ट का हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट पाथ का वर्क डन आ गया, और इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर बेटा 1 का नाम दे दोगे। अब इसी तरह पाथ 2 का वर्क डन, पाथ 2। अब पाथ 2 कौन सा है बच्चे, पाथ 2 हमारे पास ए सी और बी, तो ये हमारे पास बेटा पाथ 2 है, ये वाला पाथ 2। तो अब हम इसका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे वर्क डन अलोंग पाथ कौन सा, ए सी बी। तो स्टूडेंट्स ए सी बी का पाथ उस वक्त आएगा जब हम ए सी का वर्क डन निकालेंगे और इसी तरह सी बी का वर्क डन निकालेंगे। अब इन दोनों को जब मैं सम करूंगा तो हमारा वर्क किसका आ जाएगा, ए सी बी का। तो यही लिखते हैं, वर्क ए सी बी इज इक्वल टू ए सी बी का वर्क डन कैसे आता है, ए सी का वर्क
ए सी सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे, और वर्क डन किसका आ जाएगा बच्चों, सी बी का वर्क, सी बी का वर्क। तो वैल्यूज को पुट करते हैं ए सी बी। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स F आ गया और D आ गया और कॉज ऑफ थीटा, और इसी तरह बच्चों यहाँ पे भी आ जाएगा F G D कॉज ऑफ थीटा। अब बारी बारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो ए सी बी एफ जी वेट के बराबर और वेट एम जी के बराबर। तो यहाँ पे बेटा एम जी। अब डी, अब ये वाला डी ए सी वाला, तो ए सी किसके बराबर है, ये वाला बेटा डी बी और ए सी। तो डी बी और ए सी किसके बराबर है, एच के बराबर है, तो ये एच आ जाएगा। और कॉस, अब एंगल निकालते हैं। फर्ज करें बच्चे ये हमारे पास एक बॉडी है, अब ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी क्योंकि बॉडी को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, डाउनवर्ड एक्ट करती है। तो इस केस के अंदर हमारा एंगल 180 होता है, तो यहाँ पे 180 डिग्री पुट करेंगे प्लस, तो एफ जी इज इक्वल टू एम जी डी। यहाँ पे जो डी होता है ना बच्चे देखो, सी से बी तक, क्योंकि सी से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डी के बराबर होता है। सी बी और ए डी और सी बी डिस्प्लेसमेंट डी के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा एज इट इज डी। अब कॉस, अब थीटा की वैल्यू, तो बच्चे लेट्स सपोज बॉडी ये पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। अब बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वो आगे की तरफ, और ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो ये एफ जी। तो इन दोनों को बिटवीन में एंगल क्या बनेगा, 90 बनेगा। तो यहाँ पे कॉस 90। अब cos 180 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो -1 होती है। अब जो -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस MGF बन जाएगा, और cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो W A C B सबस्क्रिप्ट में -1 MGH प्लस यहाँ पे बच्चे 0 आ जाएगा, 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई था जवाब 0। तो हमारा वर्क क्या आ जाएगा, ACB का इज इक्वल टू -MGH। तो ये भी वर्क आ गया ACB का। इसको भी हम, और ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हम थर्ड पार्ट का वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो आप लिखोगे पाथ थर्ड, तीसरा पाथ। अब तीसरा पाथ हमारा कौन सा बच्चा, बच्चे ए से बी का वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन अलोंग पाथ, हेडिंग दोगे वर्क डन पाथ ए बी का वर्क डन निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स ए बी का जो वर्क डन है कैसे निकालते हैं, तो ये हमारे पास तो बेटा क्लोज पाथ है। ये वाली जो डायग्राम है मैंने इधर मेंशन कर दी, ड्रॉ कर दी। ये हमारे पास ए और ये बी। तो बच्चों ए बी का हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब इसको ना वर्टिकल और हॉरिजेंटल में डिवाइड करेंगे।
वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो ये हमारे पास बेटा कौन सी लाइन आ गई, हॉरिजॉन्टल, और ये हमारे पास कौन सी आ गई, वर्टिकल। फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर ये हॉरिजॉन्टल, फिर ये वर्टिकल। मतलब छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के अंदर, ताकि हमारा वर्क डन आ जाए। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, तो ये अब आप लिखोगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी क्लोज पाथ ए बी path A B, then this path is divided into horizontal and vertical steps। तो बच्चे हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। ठीक है बच्चे, हॉरिजॉन्टल लाइन ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, फिर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, इसको हमने बच्चे डिवाइड कर दिया। अब हम हॉरिजॉन्टल का और ए टू बी वर्क उस वक्त ही आएगा ना जब हॉरिजॉन्टल लाइन का वर्क और वर्टिकल लाइंस का वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो लिखते हैं बच्चों, तो वर्क ए टू बी सर उस वक्त आएगा जब वर्क डन हॉरिजॉन्टल लाइन का कैलकुलेट करेंगे। इधर आप हॉरिजॉन्टल एच से डिनोट कर दें और किसका, वर्टिकल लाइन का, तो उसका वी। अब सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन का वर्क कैलकुलेट करते हैं, फिर इसके बाद वर्टिकल लाइन का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों का जब जवाब आएगा तो वो हमारे पास ए बी का क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम वर्क डन ए टू बी का कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हॉरिजॉन्टल लाइन का, हॉरिजॉन्टल स्टेप्स का वर्क कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके बाद वर्टिकल का वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल का वर्क कैलकुलेट करता हूँ, WH। तो आपको पता है वर्क का फार्मूला क्या होता है, FD cos ऑफ थीटा। अब ये भी पता है कि FG इज इक्वल टू mg के बराबर होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चे अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर, और cos थीटा। अब थीटा यहाँ पे बटा 90 के बराबर आएगा। कैसे, बॉडी बच्चे यहाँ पे मूव करेगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये वाली होगी, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से डाउनवर्ड एक्ट करेगी। तो इन दोनों के बिटवीन, ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन एंगल 90 का होगा। तो ये 90 पुट करोगे, तो जैसे ही cos 90 की वैल्यू कैलकुलेटर पर आप लिखते हो तो जवाब हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, 0। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का वर्क आ गया। इसी तरह हम वर्टिकल लाइन का वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन अलोंग वर्टिकल लाइन, तो अब वर्टिकल लाइन का वर्क डन क्या होता है, तो बच्चे इसको हमने स्मॉल स्मॉल स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो ये आ जाएगा बच्चे F
जी और डी। अब अलोंग वाई एक्सिस की तरफ क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दी हमने, तो डी की जगह यहाँ पे बेटा आ जाएगा डेल्टा y1 कॉज ऑफ थीटा। अब थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब बॉडी बेटा वर्टिकल के अंदर कैसे मूव कर दिया, अपवर्ड मीन्स के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बेटा अपवर्ड होगी और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगी, तो यहाँ पे बच्चे 180 एंगल बनेगा, तो एंगल 180 डिग्री। इसी तरह दूसरी स्टेप्स का मालूम करेंगे, तो एफ जी डेल्टा y2 कॉस 180 डिग्री, और इसी तरह करते 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 हमारे पास n आखिरी जो यहाँ जो ये वाला स्टेप्स होगी उसका वर्क डन, तो एफ जी डेल्टा वाई एन कॉस 180 डिग्री, ठीक है। अब cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1, तो एफ जी की वैल्यू उसको पुट कर देते हैं साथ साथ एम जी डेल्टा y1 -1 प्लस एम जी डेल्टा y2 -1, और करते करते एम जी डेल्टा वाई एन और -1। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई है एम जी डेल्टा y1 माइनस एम जी डेल्टा y2 आफ्टर सो ऑन प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, तो माइनस माइनस बचे एम जी डेल्टा आखिरी वाला जो होता है उसको एन। अब इस तमाम के अंदर बच्चे माइनस एम जी कॉमन आ रहा है इधर भी और इधर भी, तो निकाल लेते हैं माइनस एम और जी आ गया, अंदर क्या बचा डेल्टा y1 प्लस बचे डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 प्लस आफ्टर सो ऑन और डेल्टा yn। अब डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस और आफ्टर सो ऑन प्लस डेल्टा yn, तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक h के बराबर होती है। लास्ट डायग्राम के अंदर आपको मैंने बताया था कि ये वाला जो हाइट होती है इसको हम h, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा, इस h के बराबर, तो ये तमाम किसके बराबर हो गया बच्चे h के, तो डब्ल्यू वी माइनस एम जी, और ये इस तमाम की जगह क्या आ जाएगा बच्चे h आ जाएगा। ये हमारे पास वर्टिकल का आ गया, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल का वर्क डन आता आ गया। अब इन दोनों को हम इस इक्वेशंस में पुट करते हैं, तो मैं यही पुट कर देता हूँ बच्चों, डब्ल्यू ए टू बी हॉरिजॉन्टल का क्या आ जाएगा सर 0, और इसका क्या आएगा था बच्चे माइनस एम जी एच, तो वर्क डन ए बी इज इक्वल टू माइनस एम जी एच, तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब इन इक्वेशन से आप क्या सीखेंगे, दैट इक्वेशन नंबर 3 बच्चे इन तमाम ए बी सी पाथ 1 का, पाथ 2 का और पाथ 3 का वर्क सेम आया है, ठीक है, डिफरेंट नहीं आया है, तो हम ये लिख सकते हैं आखिर के अंदर
इक्वेशन 1, 2 and 3, इक्वेशन 1, 2 and 3 show that work gravitational field is the gravitational field ये वाली स्टेटमेंट, ग्रेविटेशनल फील्ड इज द कंजर्वेटिव फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। वेटिव फील्ड। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 ये आपको बता रही हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कांस्टेंट। तो इन तीनों की जो वर्क डन क्या है, कांस्टेंट आया है। कांस्टेंट आने की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव फील्ड बन गई है। तो आप पेपर के अंदर ये लिख कर आएंगे, यहाँ तक लिख कर आना लाजमी। जैसे जैसे स्टेप्स मैंने बताया वैसे वैसे आपने लिख कर आना है, इंशाल्लाह आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ। तो वो क्या होता है? तो सबसे पहले हम कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं। तो कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है? एडिंग द वे कंजर्वेटिव फील्ड या आप ये लिख सकते हो कि वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ इज जीरो इज नाउन एज कंजर्वेटिव फील्ड। वर्क डन अलोंग क्लोज path is zero is called conservative field। इसको हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी जो एग्जांपल होती है वो कौन कौन सी होती है, चलो मैं बता देता हूँ ऐसे ही। तो एक हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड होगी और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। अब ये मैंने लास्ट के अंदर एक लाइन लिखी है, इसको हम प्रूव करते हैं कि वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ इज जीरो। अगर कोई बॉडी क्लोज्ड पाथ के अंदर मूव करती है तो उसका वर्क डन जीरो होता है या नहीं होता? अब हम ये प्रूव करते हैं। वर्क डन along closed path is zero कंसीडर्ड। फर्ज करें बच्चे हमारे पास एक बॉडी है और वो बॉडी मुसल्लस शेप्स के अंदर मूव कर रही है, मीन्स को वो ट्राइएंगल शेप्स का पाथ फॉलो कर रही है। तो उसका वर्क डन क्या होता है? तो आप लिखोगे बच्चे वर्क डन ABC इज इक्वल टू, सबसे पहले हम AB का वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, AB प्लस फिर B से C तक, B to C फिर प्लस फिर C से A तक, वर्क डन A to C। अब वर्क कैलकुलेट करते हैं, AB का वर्क डन। लेट्स सपोज बच्चे बॉडी इस साइड पे मूव करी है, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन मूव करे, डिस्प्लेसमेंट ये होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है? डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो इस केस के अंदर एंगल क्या बनेगा बच्चे? 90। तो FGD cos 90। तो cos 90 क्या होता है बच्चे? हमारे पास वैल्यू 0 आ जाएगी।
अब बी से सी तक बॉडी आगे की तरफ मूव करें, डिस्प्लेसमेंट और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी। तो इस केस के अंदर बच्चों तो एंगल हमारे पास एफ जी डी कॉस 180 डिग्री। और इसी तरह अब बॉडी बच्चे डाउनवर्ड आएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो ये एफ जी यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों की डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, सेम लगी हो रही है, तो यहाँ पे जो थीटा एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो वर्क ए टू सी, तो एफ जी डी कॉस 0। अब बच्चे कॉस 180 की वैल्यूज क्या होती है, -1, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, +1। तो हमारा वर्क आ जाएगा ए बी सी, ये 0 आ गया, 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई जवाब 0, माइनस बच्चे एफ जी की जगह आप एम जी भी लिख सकते हैं, एम जी डी। और बच्चे ये जब +1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका +1 इसके साथ आएगा तो प्लस आ जाएगा, और एम जी डी, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बात भी साबित हो गई कि वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ क्या हो गया, 0 हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। टिल देन अल्लाह हाफिज।